नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अजय चल भाई चैनल के माध्यम से आप तक कुछ बातें पहुंचाना चाहता हूं। आज मैं हूं देशनोक, जो चूहों वाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, मां करणी का। उससे 40 से 50 किलोमीटर दूर सारथिका गांव में, जहां पर माता करणी का ससुराल है। आज मैं यहीं पर हूं। कल शाम के टाइम में यहां पर आ गया था, तो भैया के साथ में भोजन किया, बहुत सारी बातें करी माता करणी के बारे में। बहुत कुछ जाना मैंने। तो अगर वो बातें मैं आप तक नहीं बताऊंगा तो आप माता करणी के बारे में कुछ भी ना जान सकेंगे। मैं तो सिर्फ देशनोक जा रहा था माता करणी के दर्शन करने, जो मुख्य रूप से चूहों वाला मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर दर्शन के लिए जा रहा था। पर रास्ते में मुझे ऐसी ऐसी चीज़ मिल रही है और मैं एकदम अचंभित हूँ वो सारी चीज़ें देख के, कि मैं कहाँ पर हूँ और कितना सुंदर एकदम वातावरण है, चिड़ियों की गूंज। तो मैं हूँ अभी माँ करणी के ससुराल में। अब हम माता करणी के बारे में और जानेंगे। मंदिर परिसर में बैठने की जगह, और यहीं पर हम भी रात में सोए थे। भैया ने व्यवस्था कर दी थी। और ये हमारा रसोई घर है, यहीं पर हमने खाना खाया था रात में। और ये कुंड है जहाँ पर पानी की व्यवस्था है। यहाँ पर भी जल वगैरह रखा हुआ है पेड़ पौधों के नीचे। और ये हमारा माँ करणी का मंदिर। तो माता करणी का जन्म जहाँ मैं हूँ अभी, माता रानी के ससुराल में, यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है सुवाप, वहाँ पर माता रानी का जन्म हुआ था, जो कि आज जोधपुर ज़िले में आता है। और माता रानी का जन्म लगभग 700 से 800 वर्ष पूर्व हुआ था। और माता रानी दुर्गा का अवतार थी। साथ ही माता रानी का विवाह भी हुआ था, लेकिन विवाह के पश्चात ही उन्होंने साधना और भक्ति के लिए जीवन समर्पण कर दिया था। और उनकी जो छोटी वाली बहन थी, उनकी शादी उनके जो पति थे उनसे करवा दी थी, जिनकी 2 संतानें हुई। एक संतान आज भी जहाँ पर मैं हूँ, सारथिका गांव, यहाँ पर माता रानी की पूजा पाठ करती है। और एक पीढ़ी हमारा जो प्रसिद्ध है चूहों का मंदिर देशनोक में, वहाँ पर वो परिवार माता रानी की पूजा करते हैं। माता रानी के पिताजी का नाम मेहाजी चारण और माताजी का नाम देवकी जी देवी था। हमारे राजपूत समाज में एक माता रानी का अलग ही स्थान है, बहुत ही उच्च स्थान है। माँ करणी के नाम पर एक संगठन भी है, जो कि राजपूत समाज का है और सर्व समाज के लिए काम करते हैं उस संगठन के लोग। जिस तरह से वर्षों पहले क्षत्रिय समाज सर्व समाज के लिए लड़ता आ रहा है, उसी तरह आज भी करणी सेना के रूप में सर्व समाज के लिए करणी सेना आज भी हमेशा तत्पर रहती है, सर्व समाज के लिए, भारत कल्याण के लिए। जय माँ करणी। यहाँ से हम मंदिर के लिए जाएंगे अंदर। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर माता निवास करती थी, ये देख सकते हो आप। और यहाँ अंदर माता रानी का दरबार है। ये हमारी मंदिर का मुख्य मूर्ति जय माँ करणी। साथ ही हमारी 5 देवी शक्ति और भी है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। ये 7 शक्तियाँ हैं जिनकी माँ करणी पूजा करती थी। ऐसा कहा जाता है कि चारण समाज के एक गुरु थे मामन चारण, उनका नाम मामन चारण था। वो माता हिंगलाज, जो आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विराजमान हैं, उनके 7 बार दर्शन करने गए, माता रानी से आशीर्वाद लिया, पर उन्हें 8वीं बार वरदान मिला। 8वीं बार में वरदान मिला, जो कि उन्होंने घोर तपस्या करके माता रानी के दरबार में ही माता रानी से कहा कि अगर मुझे अब पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो मैं आपके दरबार में अपने प्राण त्याग दूंगा। तब माता रानी ने आशीर्वाद दिया और
सात रूप में उनके घर में अवतार लिया। 7 पुत्रियां और 8वां भाई का नाम मेरठ जी। 8वां जो पुत्र के रूप में जन्म हुआ उनका नाम मेरठ जी था। तो ये 8 शक्तियाँ यहाँ पर है। जय माँ करणी, जय माता रानी। सागर सुता इंद्र अंदाता खुड़द्याम में, ये इंद्र बादशाह का मंदिर है। सागर जी के दिया और करणी इंद्र अंदाता खुड़द्याम में अवतार है, वो साटिका में स्थापन है। ये हमारे मंदिर है जहाँ पर मूर्ति विराजमान है। इस तरह से बलूचिस्तान में माता हिंगलाज माता का मंदिर है, उसी तरह सार्टिका गांव में माँ करणी के साथ में हिंगलाज माता यहाँ पर भी विराजमान है जी। ये हमारे चारण समाज के जो मंदिर का जो देखभाल देख रेख पूजा पाठ करते हैं वही गुरुजी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जो आप मंदिर परिसर में इतना बढ़िया पूजा पद्धति करते हैं। मंदिर में तीन समय आरती होती है। एक ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से 5 बजे के आसपास, फिर एक दिन में 11 बजे के आसपास, और एक फिर शाम को 7 से 7:30 बजे के आसपास जी। ये माता रानी के भैरवानाथ का मंदिर है जहाँ पर भैरू जी विराजमान हैं। कहा जाता है कि माता के भाई के रूप में वो यहाँ पर विराजमान हैं, जो माता की सेवा और रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और मंदिर परिसर में ही माता के साथ में यहाँ पर विराजमान है। जय भैरव महाराज। तो मित्रों, मैंने जीवन में सोचा भी नहीं था कि मुझे माता रानी के यहाँ पर दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। पर कहते हैं ना, ईश्वर ने अगर आपको चुना हो तो आपको वहाँ पर सारे काम छोड़कर जाना होगा। और माता का आशीर्वाद और सभी लोगों तक मैं वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देशनोक से 40 से 50 किलोमीटर दूर सार्टिका गांव है, जो कि माँ करणी का ससुराल है, जहां पर माता रानी ने अपने जीवन के 50 साल गुजारे हैं। यहीं पर माता रानी हजारों की संख्या में गाय जो थी उन्हें उनकी देखभाल करती थी, उन्हें चराती थी। तो एक बार अवश्य आकर इस मंदिर परिसर में पधारें, क्योंकि मंदिर परिसर में इतनी शांति, इतनी सुकून, इतनी देवीय शक्तियाँ हैं, पवित्र भूमि है, इतनी पवित्र भूमि है ये माता रानी की, विशेष भूमि है। तो आप बिल्कुल जीवन में एक बार माता रानी के यहाँ पर आकर दर्शन करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत ही चमत्कारी धाम है। जय माँ करणी। इस मंदिर के बारे में एक चीज़ ये भी प्रसिद्ध है कि माता रानी जब यहाँ पे आई थी तो उनकी ननंद को यहाँ पर बिच्छू ने काट लिया था, क्योंकि ये रेगिस्तानी एरिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेतीला एरिया है, तो बिच्छू जो थे वो बहुतायत में पाए जाते थे। तो माता रानी की जो ननंद थी उन्हें बिच्छू ने काट लिया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन माता रानी ने उन्हें वरदान दिया, जीवन दान दिया, फिर से जीवित किया और इस धरती को वरदान दिया कि इस धरती पर आज के बाद किसी की भी बिच्छू काटने से मृत्यु नहीं होगी और ना ही इस धरती पर बिच्छू दिखाई देंगे। तो ये माता करणी का आशीर्वाद है जो इस भूमि पर उसके बाद से आज तक किसी को भी बिच्छू ना तो दिखा है, ना ही बिच्छू के काटने से किसी की मृत्यु हुई है। तो मंदिर परिसर में बहुत से कबूतर, चिड़िया, मोर और बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी यहाँ मंदिर परिसर में मौजूद है। ये देखिए, ये मोर की आवाज़ बहुत ही सुरीली है। मंदिर परिसर में ये गौशाला है, जो कि करणी माता के पिताजी ने माता करणी को विवाह के समय जो गायें दी थी, उन गाय के लिए ये पूरी गौशाला। अभी हम निकले हैं फिर वहीं के लिए जहाँ पर माता रानी की ज्योत जलती है, जहाँ पर कल शाम को हम गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो कुंड है
वहाँ के दर्शन करने हैं जहाँ पर करणी माता गाय को पानी पिलाया करती थी। तो वहीं पर जाकर उनके दर्शन करेंगे, फिर वापस भैया से मुलाकात करके हम आगे के लिए निकलेंगे। सुबह हम माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं और यहीं से देशनोक माता का जो मंदिर है, जो चूहों वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है, 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अब वहाँ की यात्रा करेंगे। सुबह रात में मैं माता रानी का जो ससुराल है वहीं पर रुका हुआ था और रात में भैया से मिला। भैया ने बोला कि यहाँ पर माता करणी जहाँ पर गायों को पानी पिलाती थी उस कुंड के भी आप दर्शन करके आओ, बहुत ही बढ़िया है। तो मैं उस कुंड के दर्शन करने के लिए आया हूँ। माता रानी के भी दर्शन कर लिए मैंने, अब कुंड के दर्शन करता हूँ। और यहाँ पर माता रानी की जो जोत है वो जोत विराजमान है, जो 700 सालों से जलती आ रही है। तो माता रानी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। और ये हमारे भगत जी हैं, छोटे से नन्हे से। राम राम बोल दो सभी को। जय माता रानी। जय माता की। जय माता दी। तो हमारे भगत है, छोटे से, बहुत ही प्यारे हैं। तो अब हम चलते हैं उस कुंड के दर्शन करने के लिए। जय माँ करणी। माता रानी की जोत प्रज्वलित कर दी है। और यहाँ पर एक मान्यता है कि इस मंदिर में सिर्फ महिलाएं पूजा करती है, जो सदियों से चली आ रही है। 700-800 वर्षों से यहाँ पर महिलाएं जोत प्रज्वलित करती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। अभी मैं जिस जगह पर हूँ यहीं पर माँ करणी अपने गौ माता उन्हें पानी पिलाया करती थी। ये आप कुंड देख सकते हो। कुछ इस तरह के कुंड बने हुए हैं और ये मुख्य कुंड जो है ये यहाँ पर है। जो कुंड है वो यहाँ पर है। तो यहीं पर माँ करणी अपने सभी गायों को पानी पिलाया करती थी। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो अब मैं जा रहा हूँ भैया से मुलाकात करते हुए। ये मंदिर थोड़ा पीछे था, वो मंदिर आगे था। मैं सुबह वापस यहाँ पर ये इन कुंडों के दर्शन करने के लिए आया था। अब यहाँ से मैं निकलूँगा तो भैया से बीच में मिलते हुए फिर देशनोक के लिए से विदाई लेने आया था। अब मैं देशनोक के लिए निकल रहा हूँ। जय माता रानी। जय माता रानी। तो माता रानी की वीडियो और जानकारियाँ आपको कैसी लगी? क्या आपको इससे पहले माता रानी की ये सारी जानकारियाँ पता थी? अगर पता नहीं थी और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारियाँ मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपकी एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। जय माँ करणी, जय माँ अम्बा, जय जगदम्बा। तो आगे भी जुड़े रहिए। आगे मैं जा रहा हूँ देशनोक, जहाँ पर चूहों वाला मंदिर करणी माता का बहुत ही प्रसिद्ध है। तो वहाँ की भी मैं सारी जानकारी आपको बताऊँगा।